अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है मैरिंग सिलेंडर। तो बहुत ही सिंपल है ये बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसको आप लोगों ने दोनों तरीकों से तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन तो सिंपल है बच्चों। मैरिंग सिलेंडर एक ऐसा डिवाइस है, कह लो, कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करता है, यानी पानी है, दूध है, कुछ भी, किसी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है वो फाइंड करता है। या नॉन डिसॉल्वेबल लिक्विड, यानी ऐसा, सॉरी, सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में हल ना हो, उसको, उसका जो वॉल्यूम है वो मेजर करता है। तो बच्चे दो चीजें ये मेजर करता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करता है और नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड। पत्थर जो है वो पानी में हल नहीं होता, तो पत्थर का वॉल्यूम हम फाइंड है कर सकते हैं। ओके, तो ये बच्चे इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो उसके बाद दूसरी चीज जो है याद रखना, ये आपके सामने नजर आ रहा है सिलेंडर। तो इसके ऊपर ये जो 10, 20, 30 ये जो रीडिंग होती है बच्चों, ये या तो होती है सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में। आप लोग जाते हो कोक लेने, लीटर, हाफ लीटर, वो जो लीटर है असल में वो बच्चे वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये इसी तरह बच्चे, ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है या मिली लीटर में होता है। ठीक हो गया। और ये बना कैसे होता है बच्चों? ये ग्लास का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। ओके, ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। आपको नजर आ रहा है, ताकि ये इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है उसको हम आसानी के साथ देख सकें। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो बच्चे हमने इसके बारे में पढ़नी है वो ये है कि इसको मैयर कैसे करते हैं, इससे मैयरमेंट कैसे लेते हैं, मैयरमेंट। तो बच्चे मैं यहीं पे 2 सेकंड में आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, ये आपके सामने है। अब देखो बच्चे, ये आपने लिक्विड डाला, ये जो आपको डार्क कलर का नजर आ रहा है ये लिक्विड है ना। तो ये मिलीलीटर में फॉर एग्जांपल ये 20 और ये 30, इसके दरमियान ये 21, 2, 3, 4 और 25। तो ये बच्चे सिंपल आ जाता है 25 मिलीलीटर। बस काम खत्म। बस शर्त ये है कि जो आपकी आंख है देखते हुए, आंख का लेवल बिल्कुल लिक्विड के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। यानी यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे आपकी आंख होनी चाहिए। ये जो मतलब ए बी सी है ना, बी वाली जो पोजीशन है आंख की वो करेक्ट है, और ए वाली भी रॉन्ग है और बी वाली भी, सॉरी, सी वाली भी रॉन्ग है। तो करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए बस, ये इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो जहां पे ये रखा होता है उसका लेवल बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल सरफेस फ्लैट होनी चाहिए, 100% हॉरिजेंटल होनी चाहिए। अगर होगी तो हमें करेक्ट रीडिंग आएगी, अदरवाइज आपको पता है अगर इसका लेवल ठीक नहीं होगा तो जो उसका लेवल है वो भी गड़बड़ हो जाएगी, यानी वो भी ऐसे हो जाएगा अगर ये लेवल ठीक है नहीं होगा। तो लेवल जो है बच्चों वो फ्लैट या हॉरिजेंटल होना चाहिए जिसके ऊपर ये रखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें और हैं, वो मैंने यहाँ पे बनाई है और आपको समझाता चलो बच्चे। एक डायग्राम आपको पानी की नजर आ रही, वाटर, और दूसरा यहाँ पे मरकरी है। ओके, इसका फेनोमेना थोड़ा सा समझने वाला है बच्चों। एक चीज आपको समझाऊं पहले, एक होती है कोहेसिव फोर्सेस और एक होती है अधेसिव फोर्सेस। ये 2 फोर्सेस का कंसेप्ट आप लोग समझ लो। कोहेसिव फोर्सेस होती है बच्चों सेम मॉलिक्यूल के दरमियान, यानी वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ओके। और जो अधेसिव फोर्सेस होती हैं, सॉरी मैं बता दूं यहाँ पे, ये सेम मॉलिक्यूल के दरमियान, सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और ये अधेसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मसलन ये वो ग्लास है, इसके अंदर पानी है ना, तो जो ग्लास के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान बच्चे, इनको बोलते हैं अधेसिव फोर्सेस। ओके, तो ये 2 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कनकेव और कन्वेक्स वाला फेनोमेना क्या है। तो बच्चे बड़ा ही आसान है। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, मैरिंग सिलेंडर, इसके अंदर ये पानी है। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस फोर्सेस को हम बोलते हैं नाम कोहेसिव। क्या बोलते हैं? कोहेसिव। और आपको पता है बच्चे कि जो हमारे पास ग्लास है, ग्लास भी एटम से मिलकर बने, ग्लास के एटम वाटर मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसको बोलते हैं अधेसिव। ओके, तो दोनों फोर्सेस इस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अमल कर रही हैं। तो बच्चों बताता चलूं, इस केस में, वाटर के केस में, जो अधेसिव फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा होती हैं और जो कोहेसिव होती हैं उसकी मैग्नीट्यूड कम होती है। तो इसीलिए बच्चों ये जो पानी का लेवल है, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो पानी का लेवल इस तरह हो जाता है, बस समझ, कनकेव शेप में
हो जाता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये वाली एडहेसिव फोर्सेस जीत जाती हैं और ये हार जाती हैं, तो इसलिए ये इसका लेवल थोड़ा सा यहां से बढ़ जाता है। तो उसका उन्होंने तरीका बताया बच्चों कि हम कहां तक लेवल चेक करेंगे, क्योंकि ये तो यहां से यहां तक है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मिलीलीटर हो, यहाँ पे 12 मिलीलीटर होगा, तो कौन सी मेजर करें? तो बताता चलो बच्चे, अगर कनकेव शेप हो तो बॉटम लेवल को चेक किया जाता है। ये बॉटम लेवल को चेक किया जाता है, बॉटम को देखते हैं बच्चों, याद रखना। समझ आ रही है? किसको देखते हैं? बॉटम को। लेकिन अगर मैं मरकरी की बात करूं बच्चे, मरकरी में क्या होता है? मरकरी में जो मरकरी के एटम्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, बात समझ, वो ज्यादा तगड़ी होती हैं। और जो अधेसिव है, अधेसिव फोर्सेस हैं, वो वीक होती हैं। बात समझ आ रही है? तो इसलिए यहां से ये वाली शेप बन जाती है, यानी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इस केस में बच्चों आपको पता है कि ये वाली शेप बन रही है कर्व, यानी कन्वेक्स शेप बन रही है। तो इसको चेक करने के लिए बेटे जो अबव ऊपर वाला लेवल है वो नोट किया जाता है, यानी यहां पे आंख रखी जाती है, ऊपर रखी जाती है आंख। लेकिन इसमें आंख जो है वो कहां पे रखी जाती है? बॉटम में। बात समझ आ रही है? और इसमें हमारे पास जो सॉरी जो मरकरी है उसमें ये लेवल ऊपर होना चाहिए, यानी जो बड़ा हुआ हिस्सा है उसको देखा जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल में बॉटम वाला हिस्सा देखा जाता है। तो ये दो चीजें बच्चों आप लोगों ने नोट करनी है, ये समझने वाली चीजें हैं। और यहां पे आपको उम्मीद है कोहेसिव और एडहेसिव का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जिस मेथड से मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन। समझ आ रही है? डिस्प्लेसमेंट मेथड, बात समझ आ रही? तो ये हमें सॉलिड जो है डिसॉल्वेबल अनडिसॉल्वेबल सॉलिड उसका वॉल्यूम फाइंड करने में बड़ा ही आसान है। ये देखो बच्चे, हमने ये एक सिलेंडर लिया, ओके, ये हमने एक सिलेंडर लिया, और ये जो सिलेंडर है बच्चों उसमें आप देख सकते हो कि ये एक ओपनिंग है, ओपनिंग, यहाँ पे एक सुराख है और यहाँ तक पानी का लेवल है, इसके अंदर हमने ये सॉलिड डाला है। बात समझ आ रही? अब आपको पता है कि जब आप एक गिलास है पानी का भरा हुआ है उसके अंदर आप पत्थर वगैरह डालते हो तो पानी बाहर आता है ना, इसी तरह इसी कंसेप्ट पे बच्चों ये बना हुआ है। तो जब आप इसके अंदर कोई डालते हो ऐसा सॉलिड जो हल नहीं होता, अनडिसॉल्वेबल, जाहिर है पानी का लेवल इधर आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। अब पानी का लेवल जब दूसरे बीकर में आ गया, तो जब ये बीकर है इसके ऊपर हमने लेवल दिया होता है जितने मिलीलीटर, फॉर एग्जाम्पल ये है 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, तो इतना पानी बाहर आया। तो आपको पता है जितना पानी बाहर आएगा उतना इस सॉलिड का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से हमें पता चल जाएगा कि जो लेवल है इस पत्थर का, सॉरी जो वॉल्यूम है वो कितना है? 5 मिलीलीटर। तो ये बच्चों एक आसान सा सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और बाकी आप जानते हो कि क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।